प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों का एवं सुधी श्रोताओं का हम सादर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सभी को सादर जय शिव करते हैं। जय शिव। आज के इस आख्यान में हम ये बताने का प्रयत्न करेंगे कि वैदिक साहित्य किस तरह से सीधे जो हमारी उपासना पद्धति है, पूजा पद्धति है, उसमें सीधे क्या निर्देश है। और अभी तक आप लोगों ने हमको सुना, इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि कुछ कठोर बातें भी होती हैं लेकिन वो जरूरी होती हैं। ये वैदिक सत्संग जो है, कुछ कठोर बातें हैं जो वेद विरुद्ध है, कहना पड़ता है, लेकिन हमारे परंपरा में है। तो थोड़ा सा और सुनिए। आज फिर जो है विशुद्ध जो वैदिक ज्ञान परंपरा है वो स्टार्ट होगी। बहुत आनंद आएगा। हाँ, फिर आनंद ही आनंद है। ये जो है बताना इसलिए जरूरी था कि हमारी जो उपासना पूजा की दिशा वो सही हो जाए किसी तरीके से। जो ठीक ठीक जो वेद मार्ग जैसा हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, वो उस पे हम लोग आ जाएं, यही मेरा प्रयोजन रहा अभी तक। और हम तो भाई किसी को अगर कुछ लगता है तो प्रार्थना है भाई हमारी उनसे, और सोचें, विचार करें, और फिर भी कोई प्रश्न अटकता है तो प्रश्न करें। और अब हम अपना जो है आख्यान शुरू करें, इसके पहले थोड़ा प्रार्थना हो जाए। या मेधा देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे अग्नि प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जिस बुद्धि की उपासना ज्ञानी महात्मा विद्वान योगी संत जन करते रहे हैं, उसी बुद्धि से हे परमात्मा वर्तमान में मुझे भी बुद्धिमान कीजिए। तेजो मैधे वीर्यमसि वीर्यं मैधे बलमसि बलं मैधे ओजोऽस्योजो मैधे मन्योरसि मन्यो मैधे सहो मैधे। हे परमात्मा, आप ऐसी दया करिए कि आप जो है मुझको तेजवान बनाइए। आप तेज स्वरूप हैं, मुझको भी तेजस्विता प्रदान कीजिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मुझको भी पराक्रम युक्त बनाइए। आप अनंत बल युक्त हैं, मुझको भी बलशाली बनाइए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मुझको भी सामर्थ्यवान बनाइए। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर कोपकारी हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा स्तुति और स्वअपराधियों को सहन करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही सहनशील बनाइए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, ये मेरा मन जो जागृत में दूर दूर तक जाता रहता है तथा
सुषुप्ति में अंतःकरण में जाता हुआ तथा स्वप्न में भी दूर दूर जाता है। ऐसा ये दिव्य स्वभाव वाला मेरा मन, इसमें हमेशा शुभ संकल्प आए, कल्याण की भावना आए, किसी के कल्याण या किसी को हानि पहुंचाने का विचार न आए। येन कर्मण्यपुसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे सुधीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि धैर्यवान धीर पुरुष ज्ञानी विद्वान जिस मन के द्वारा यज्ञ आदि युद्ध आदि जो कार्य करते रहे हैं, ऐसा मेरा मन शुभ संकल्प युक्त हो। ये मन बहुत ही अपूर्व क्षमता, यत् पूर्वम यच्छमन्तः प्रजानां, अपूर्व क्षमता है। इस क्षमता के द्वारा हम यज्ञीय कार्य करें, हम अन्याय के खिलाफ, बुराइयों के खिलाफ युद्ध करें। यत् प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरित्ते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये जो मेरा मन उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाला है और ये जो समस्त प्रजाओं के अंदर अमृत ज्योति के रूप में विद्यमान है, जिसके बगैर कोई कार्य संभव नहीं है, ऐसा मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो। इसमें कभी भी अशुभ विचार ना आए, कोई भी जो है मतलब निम्न स्तर के या वेद विरुद्ध आचरण हम न करें, हमेशा उत्कृष्ट ज्ञान में रहें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तु आयते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि जो मन वर्तमान भूत भविष्य इन जिस मन में स्मृत के रूप में रहता है, जिस मन के द्वारा सातों प्रकार का होम किया जाता है, ऐसा मेरा मन हमेशा यज्ञ कार्य में लगा रहे और कोई अयज्ञ की भावना, अधर्म की भावना इसमें ना आए। इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं। यस्मिन् ऋचा साम यजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नावा विवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे रथ के पहिए में नाभि से परिध तक पहिए को दृढ़ करने के लिए अरे लगे होते हैं, ऐसे ही हे परमात्मा मेरे मन में ऋक यज साम त्रय विद्या दृढ़ता से बनी रहे, मेरे जीवन में ये वेद मार्ग दृढ़ता से बना रहे, वेद के अन्यत्र मैं कोई कार्य न करूं, ऐसा मेरे मन में जो है विचार रहे। सुसारथिश्चान्यूयन् मनुष्यान् नेनीयते भीषुभिर्वादिनोयु यद्यत् प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि हे परमात्मा, जैसे सुंदर सारथी रथ को अपने गंतव्य पर भली प्रकार पहुंचा देता है, ऐसे ही ये मेरा मन इस शरीर रूपी रथ को सन्मार्ग में ले जाए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराए। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, आपकी दया से हम असत्य से सत्य की ओर चलें,
अंधकार से प्रकाश की ओर चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर चलें। अब आख्यान देखो, शंकराचार्य कहते हैं इस मनुष्य को कैसा होना चाहिए। तो विवेक चूड़ामणि में कहा कि जंतु नाम नर जन्म दुर्लभमता पुंस्तम ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्माज परता विद्वत्तम तस्मात् परम आत्मानात्म विवेचनम स्व अनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्ति नो शतकोटि जन्मसु कृते पुण्य विना लभ्यते। कि जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ में कहा, जगह जगह शंकराचार्य ने जंतु शब्द का प्रयोग किया कि मनुष्य पशुवत जीवन जीता है। तो इसने अर्थ किया वो भी अच्छा किया। अर्थ जिसने किया कि जीवों का प्रथम तो नरजन्म ही दुर्लभ है, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। पुंस्तम ततो विप्रता, और उसमें भी पौरुष का होना। पौरुष मतलब जो आदमी अपने बल पर टिका हो, किसी दूसरे का सहारा न करे, चाहे जैसी व्यवस्था अपने बल पर टिका हो। जंतु नाम न जन्म दुर्लभ मता पुंस्तम ततो विप्रता, उसमें जो है विप्र का होना भी बहुत कठिन है। विप्र मतलब ज्ञानी, और ज्ञान हो गया तो अपनी ही गूंज रहा है, अपना अलग ही ज्ञान चला रहा है। तो ज्ञान अगर है तो वैदिक धर्म का अनुयायी होना चाहिए उसको। ज्ञान कितना भी हो, लेकिन उसको जो है वो वेदानुकूल आचरण करे। ये जो है ये थोड़ा कठिन पड़ता है। हाँ, लोग ज्ञान हो गया अपना अपने भाग रहे, वेद का कोई सहारा नहीं, न वेद विरुद्ध भी बात कर देते हैं। विद्वत्तम तस्मात् परम, वेद ज्ञान हो गया तब भी विद्युता। हाँ, विद्युता और चीज है कि किस प्रसंग में क्या कहना चाहिए, किस प्रकार से अर्थ करना चाहिए, ये विद्युता है। कि मालूम पड़ा वेद ज्ञान तो है, लेकिन अब किसी के यहाँ शादी ब्याह है, हम वहां बैराग की बात कर रहे हैं, अरे वहां गए एंजॉय कर रहे, सब तुम भी बैठो। या कहीं दुखद उसमें गए और तुम तो वहां कह रहे नहीं, आत्मा तो नित्य है, ये शरीर नाशवान है, उससे क्या होता है। इस तरह नहीं, जहां पर जैसा है वहां जाओ तो यही कहो भाई अरे क्या बताएं, बहुत अच्छे आदमी चले गए। ऐसे भले ही वो अच्छे हो या ना हो, लेकिन ऐसे ही बोला जाता है, ये विद्वता है। आत्मानात्म विवेचनम, जो भी पीछे कह आए हैं कि आत्मा और अनात्मा का विवेचन, उसका विश्लेषण ठीक से हो जाए, ये फिर भी कठिन है। कि विद्युता भी आ गई, अब आत्म अनात्म वस्तुओं को नहीं समझ रहे, अनात्म वस्तुओं में लगे हुए हैं। बहुत से वेद ज्ञानी अनात्म में उनकी आस्था बनी हुई है। वेद भी पढ़ लिए और फिर भी अनात्म मतलब सांसारिक पदार्थों में भी अनुरक्त है बहुत जबरदस्त तरीके से, और पूजा पद्धति में भी अनात्म का जो है मनन चिंतन करते हैं। और आत्मनात्म विवेचनम स्वानुभवो, उस आत्मा का अनुभव, अब ब्रह्मात्मना संस्थिति, ब्रह्म भाव में स्थित होना है, और मुक्ति मोक्ष
तो शंकराचार्य कहते हैं ये तो सैकड़ों जन्म के, करोड़ों जन्म के पुण्यों के बिना नहीं होता। तो जो लोग इस आख्यान को, हमारे आख्यानों को सुनते हैं, ये मनुष्यता का संपूर्ण विकास का मार्ग है कि वो आत्मानात्म का विवेचन ही सत्संग होता है, और जो आत्म वस्तु है, तत्व ज्ञान है, उससे जुड़ना, और जितना जुड़ेंगे तो उस आत्मा का अनुभव होगा, और बराबर मनन चिंतन में रहेंगे तो ब्रह्म भाव की स्थिति भी आ जाएगी। ये स्थिति कहते करोड़ों जन्म की, पूर्व जन्म में जो भजन ध्यान करते आए हैं वो इस वेद मार्ग से, इस सत्संग से जुड़ते हैं। आगे कहते हैं लब्धा कथश्चिन, कहते हैं कि दुर्लभम त्रयम एतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संश्रय। आचार्य शंकर कहते हैं कि संसार में 3 चीजें बहुत दुर्लभ हैं। दुर्लभम त्रयम एतद् देवानुग्रह हेतुकम, यानी ईश्वर की कृपा ही जिसका कारण है, वो तब ये 3 चीजें मिलती हैं कि मनुष्यत्व, मनुष्यता, मनुष्य है पर मगर मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता है तभी तो सत्य की तरफ आकर्षित होते हैं, नहीं तो तमाम आडंबरों में पड़े हैं लोग। हाँ, वेद ज्ञान भारी पड़ता है, बहुत से लोग गुस्सा के चले जाते हैं। क्या करें, वेद ज्ञान के सम्मुख तो कुछ बोल भी तो नहीं सकते। लेकिन जिन पर ईश्वर की कृपा है वो सुनते हैं, और कृपा यूं ही थोड़ी होती है। पूर्व जन्म में हमने भजन ध्यान किया है, जो इस तरह के सत्संग सुनते हैं उन पर कृपा रहती है, या इस जन्म में कर रहे हैं, दिखावा नहीं, वाकई में कर रहे हैं। वाकई जो है, जो जैसा आपने बताया ब्रह्म जिज्ञासा है जिनके अंदर, उनको ही पसंद आता है। तो दुर्लभम त्रयमेव तत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम, मनुष्यता, मोक्षत्वम, मोक्ष होने की इच्छा, ईश्वर प्राप्ति। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं अरे मुक्त हो जाएंगे तो फिर वहां क्या है, ना कुछ खाने पीने में, ना कुछ। हाँ, एक हमारे मित्र थे, वो कहे कि भाई साहब हमारा ध्यान लगा तो हमने सोचा ऐसा न हो ध्यान चढ़ गया तो हमारे लड़कों बच्चों क्या बताओ, ऐसे ऐसे ज्ञानी पुरुष। हाँ, ध्यान चढ़ जाएगा, भगवान से मिल लेंगे, लड़के बच्चे जो है, मतलब वो पूरे संसार का पालनहार है, हमारे लड़के बच्चे का पालनहार हम ही हैं। ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग हैं, क्या पाया जाए। तो ये मुक्त होने की इच्छा, ईश्वर प्राप्त करने की इच्छा, हम नहीं चाहते ईश्वर मिले, हम तो चाहते हैं हमको खूब बंगला मोटर कार दिलाते, एक नहीं 100 बार दिलाते। हाँ, ये है इच्छा। ये इच्छा तब भी ठीक है, तब भी हमको वेद मार्ग का ही अनुयायी होना चाहिए। हाँ, उसी से ऐश्वर्य मिलेंगे, सच्चे ऐश्वर्य। तो ये जो है अंत में कहते हैं कि महापुरुष संश्रय, किसी को कोई महापुरुष मिल जाए, कोई आत्मज्ञानी मिल जाए, इधर आत्मज्ञानी की तरफ संकेत है, महापुरुष से मतलब आत्मज्ञानी, कोई ठीक सही महात्मा। ये तो जो है तीनों चीजें आचार्य शंकर कहते हैं कि दुर्लभ है संसार, प्रभु की कृपा ही है जो हमको ये सत्संग मिला, और वही हम आप लोगों को बताने का प्रयत्न करते हैं।
आगे कहते हैं, लब्ध्वा कतश्चिन्नर्जन्म दुर्लभम तत्र पुंसत्तम श्रुति पारदर्शनम यह स्वात्म मुक्त नयते तमूर्धि सह आत्मा स्वम विनिहंत असद्ग्रह। कहते हैं कि लब्धा कथश्चिन नरजन्म दुर्लभम, किसी प्रकार हमको दुर्लभ नरजन्म मिल गया। पुंस्तम लब्ध्वा कथश्चिन नरजन्म दुर्लभम पुंस्तम तत्रा पुंस्तम श्रुति पारदर्शनम, कि लब्ध्वा कथश्चिन नरजन्म दुर्लभम तत्रा पुंस्तम श्रुति पारदर्शनम, कि हमको मनुष्य जन्म मिल गया, उसमें भी ऐसा पुरुषत्व जिसमें श्रुत मार्ग का ज्ञान हो, वेद मार्ग का ज्ञान हो। ये हम लोगों का अहोभाग्य है जो हमको वेद मार्ग किसी ने बताया, किसी महापुरुष ने, और हम आप विचार कर रहे हैं। ये भी आपका भी अहोभाग्य है, हमारा भी अहोभाग्य है। हाँ, हमारा भी उतना ही अहोभाग्य है कि श्रोता न हो तो वक्ता क्या करेगा, क्या करेगा। सुनने वाले हैं, आपके सैकड़ों व्यूज, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब आते हैं, जैसे धन्य, हाँ, कि हमको सुन रहे हैं। तो श्रोता भी धन्य है और वक्ता उससे ज्यादा धन्य। क्यों? कि श्रोता न हो तो वक्ता क्या करेगा। घर में सत्संग होता है तो सत्संगी जो है, सत्संग हम ही करते हैं। वो श्रीमान देव जब से नहीं रहे, सत्संग हम ही करते हैं। लेकिन मैं जब जिस दिन सत्संग होता है तो बिल्कुल स्वागत में जितना हमसे हो सकता है सब करते हैं। उसी दिन मैं सभी लाइटें जलाता हूँ। अरे भक्त लोग जहां आते हैं वहां पवित्रता होती है। जहां ये वेद मार्ग का बखान होता है वहां तो पवित्रता बिना हुए रह ही नहीं सकती। ईश्वरीय वाणी की चर्चा हो, पवित्रता ना हो। ऊपर से नीचे तक पवित्र कर देने वाला। लेकिन जैसा मैंने आख्यान में पिछले बताया था, पठन पाठन किस तरह का होना चाहिए। ये थोड़ा है कि हमने 10-20 मंत्र रट लिए और रोज उनका पाठ करते हैं। अरे पाठ करने से क्या होगा? उनका मर्म भी समझो, अर्थ भी समझो, क्या कह रहा है। पाठ करने से कुछ नहीं होगा। पाठ करने से होता तो फिर वेद लोग ले आते, सुबह उठ के पढ़ना शुरू कर देते और 2 घंटे पढ़ते, कुछ नहीं होने वाला। जब तक उसके अर्थ को, हाँ, जो ना निरुक्त का वो मंत्र सुनाया था, स्थाणुरम भारारा किला भूत योधित्वेदम न जानाति अर्थम, कि जो वेदों को पढ़ता है और इसके अर्थ को नहीं जानता है वो स्थाणु यानी पशु, वो पशु होता है। कैसा? भार हारा, भार ढोने वाला। वृक्ष के तने की तरह वृक्ष का भार सहन करने वाला होता है, जड़। वेद अगर पढ़े तो उसका मर्म, कुछ भी पढ़े, वो पिछले आख्यान में हो चुका, ज्यादा उसमें विस्तार में जाने की जरूरत है नहीं। तो लब्धा कथश्चिन्न जन्म दुर्लभम तत्रा पुंस्तम श्रुति पारदर्शन, जो वेद का मार्ग है, जो वेद का संदेश है, उसको भी हमने समझ लिया। अब इतने पर भी यह स्वात्म मुक्त नयते मूर्ति, जो अपने आत्मा की मुक्त के लिए प्रयत्न नहीं करता, ऐसा मूढ़ बुद्धि, यह आत्म मुक्त नयते मूढ़ धी माने बुद्धि और मूढ़ समझते हैं, मूढ़ बुद्धि, स आत्मा स्वम विनिहंत सत्ता, वो
मनुष्य असत में आस्था रखने वाला, अनात्म में आस्था रखने वाला, अनात्म की पूजा उपासना करने वाला, वो अपना आत्मघात करता, आत्महा स्वम विनिहंत, अपने का हनन करता है। मूढ़ बुद्धि कहा शंकराचार्य। तो देखो ये जो अभी तक आज 10वां आख्यान है, और अब इस तरह का आख्यान नहीं होंगे, अब आख्यान विशुद्ध वेद मार्ग। ये इसलिए किए कि हमारे भजन ध्यान उपासना की दिशा सही हो जाए। जो तमाम हमारा भटकाव है इधर उधर, जो अनाथ वस्तुओं की देहधारियों की जो पूजा कर रहे हैं, वो हमारे समझ में आए कि मैंने प्रथम ही कहा था, सत्संग का अर्थ होता है सत्य का साथ, असत्य एवं अंधविश्वास का निवारण। जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं वो सत्य है कि नहीं, और असत्य अंधविश्वास है, उसको वो हमारी समझ में आना चाहिए, बुद्धि में बैठ जाते, फिर हम उसके उपासना नहीं करेंगे। तो इसको समझाने का हमको जितना जोर हम लगा सकते थे लगाया भाई, और समझ में ना आए तो बार बार देखो, बार बार विचार करो, बार बार चिंतन करो कि बात कहाँ तक सही है। उस पर भी अगर भ्रम रहे तो प्रश्न करो। श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एक एक कुरुनंदना बहुशाखा अनंतास्त बुद्धियो व्यवसाय नाम। व्यवसायत्मिका बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि कहते हैं, हे कुरुनंदन, ज्ञान के क्षेत्र में, अध्यात्म क्षेत्र में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, एक ही उस पे पहुंचेंगे, एक ही परमात्मा की तरफ। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदना बहुशाखा अनंताश्च। बहुत शाखाओं वाली जो बुद्धि होती है अपना हनन करता है। बुद्धियो व्यवसाय, जिनकी बुद्धि में अनिश्चितता है, अनिश्चय है, एक दर्जन अलमारी में बैठे हैं, अनिश्चय है, संशय है। आगे कहते हैं अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। हाँ, जिसको ज्ञान नहीं है, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, वो ज्ञान में रहता है हमेशा, उसको क्लियर गाने नहीं होता है। हाँ, चलो ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी मूर्ति रख लो, जहां जहां गए ले आए। अज्ञश्च अश्रद्धा, श्रद्धा तो एक में होती है। श्रद्धा एक में होती है। जो इष्ट है वो हमारा स्वामी है, पति है। वो पति है, ये आत्मा सती है। अरे सती मतलब कई पति हो तो क्या होगा, हमारी कुल वधुएं हैं, घर में बहू बेटी, एक ही पति होता है, और दर्जनों पति हो तो क्या होगा, उसके समाज में क्या होगा? क्या होगा, क्या वैल्यू रह जाएगी? हमने पता नहीं क्या करते हैं। तो देखो ये जो है, जो शंकराचार्य का जो ज्ञान है, बहुत बहुत सुंदर है। विवेक चूड़ामणि आप लोग ले, बहुत सस्ती 30 रुपए की किताब है, गीता प्रस्तुत। हाँ, विशुद्ध ज्ञान है, उसमें किसी ने कलम वलम नहीं लगा। बहुत से जो है साहित्य में लोगों ने जो है उसको तमाम अपभ्रंश जोड़ जोड़ के खराब कर दिया, लेकिन इसमें नहीं किसी ने वो जोड़ा। बहुत अच्छी पुस्तक है। तो ये सत्संग सुने और भजन ध्यान करें, अपने को आनंदित करने का, अपने को जो है बंधनों से मुक्ति पाने का प्रयास करें। फिर देखो जीवन कैसे बदलता है। कैसे जीवन बदलता है, ये तो जहां आपने शिव शिव जपना शुरू किया तब पता चलेगा। देखो वेदों में भी बहुत जगह है,
हाँ, कि जो है एक छोटा सा गायत्री मंत्र है कि य एक इत्थम इष्टे कृष्टेनाम विचर्षिणी पतिर्यज्ञे वृषक्रतु। छोटा सा गायत्री मंत्र ऋग्वेद से आया है कि यह एक इत्तम स्तुति, हे मनुष्य तुम्हारी स्तुति के लिए वो एक ही है। यह एक इत्तम स्तुति, स्तुति माने स्तुति के लिए, स्तुति योग्य, कि हम हे मनुष्य तेरी स्तुति के लिए एक ही है, वो एक ही परमेश्वर तेरी स्तुति के लिए है। तो उस एक ही परमेश्वर को जान। कष्टी नाम मतलब मनुष्यों का। विचर्षणे, विचर्षणे सर्वदृष्टा, पतिर्यज्ञ, वही अकेला एकमात्र स्वामी है। वृषक्रतु, वो सर्वशक्तिमान, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सबका स्वामी है, सर्व का दृष्टा है, सर्वदृष्टा है। हे मनुष्य तू उस एक परमेश्वर की स्तुति कर। वेद का आदेश है सीधे कि तमाम अनगिनत काल्पनिक वेद विरुद्ध, बुद्धि विरुद्ध नाना प्रकार की मूर्तियां गढ़ के जो है हमने रख ली अलमारी, कभी विचार नहीं किया। मैंने आपको बताया था सूर्य चंद्रमा सौ धाता यथा पूर्व में कल्पित, वो धाता जो है परमेश्वर एक जैसी रचना करता है। 8-8 10 बाहों वाले इष्ट हमारे, आधे पशु आधे मनुष्य या पशु हैं। है कि नहीं, क्या थे क्या नहीं थे, क्या पता करने के लिए वही है कि तत्सवितुर्वरेण्यम, क्या संसार बनाया तुमने। ये करना पड़ेगा तब आएंगे आप। या एक तमिष्टु कृष्टि नाम विचर्षण पति जग के वृषभ। और देखो और एक मंत्र सुनाते हैं ऋग्वेद का ही कि माचिदन्यत् विसंसत सखायो मार्षण्यत् इंद्रमित स्तोता वृषणम सचा सुते मोरुक्था च संसत्। ईश्वर कहता है कि हे मित्रों, सखायो शब्द है, हे मित्रों मां चिदन्यत विसंसत, उस चेतन परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप, उसके अतिरिक्त चिदन्यत अन्यत, उस चेतन सच्चिदानंद के अलावा, अन्यत माने अन्य, मां चिदन्यत विसंसत, उस एक परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी की स्तुति मत कर। सखायो मार शरण, अय मित्रों अपने को नष्ट मत करो। अन्य की स्तुति करना अपने को नष्ट करना है, रिस जाना है, शरण रिस जाना है। जैसे घड़े में पानी भरा हो, नीचे छेद हो, पानी रिस जाएगा। है कितना स्पष्ट कहा गया कि मां चिदन्यत विसंसत सखायो मार शरण इंद्रमित स्तोता वशम। देखो हम अन्य की स्तुति क्यों करते हैं, कुछ ऐसा सांसारिक पदार्थ पाने के लिए। कि जो है इंद्र, इंद्र मतलब जैसा हम पौराणिक में भी इंद्र को देखते हैं, परम ऐश्वर्यवान है, देवताओं का राजा है। तो वो सबसे सबसे परम ऐश्वर्यवान, सबसे परम ऐश्वर्यवान
वो परमेश्वर है, उसी को वेदों में इंद्र कहा गया। हमने तो भाई दरबार लगा लिया है इंद्र का, स्वर्ग है वहां इंद्र दरबार है, तो वो अप्सराएं नाच रही। ये है कल्पना हमारी स्वर्ग की। लेकिन वो परम ऐश्वर्यवान, जहां उसकी हम उपासना करते हैं हमारे अंदर ऐश्वर्य प्रकट होने लगते हैं। यही योगियों को सिद्धियां हैं, जो ऐश्वर्य है योगियों की सिद्धियां हैं। और योगी नहीं, कोई भी उस मार्ग पर चलेगा उसमें ऐश्वर्य प्रकट होंगे। हाँ, ऐश्वर्य प्रकट होगा, लेकिन ऐश्वर्य ऐश्वर्य आत्मिक ऐश्वर्य मन रहना चाहिए। बाकी ऐश्वर्य आएंगे, आने तो आए जाए, क्या फर्क पड़ता है। जो हमारा आत्मिक ऐश्वर्य है, ऐसा नहीं कुछ हमने भजन किया कोई सिद्धि हो गई उसमें पड़ गए, उसमें पड़ जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, ईश्वर की तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे, फंस जाएंगे उस सिद्धि में, तो फिर सिद्धि भी चली जाएगी। तो मंत्र कहता है कि वेद ईश्वरी वाणी है। परमात्मा कह रहा है कि माँ चिदन्यत विसंसत सखायो मार शरण। हे मित्रों, अन्य की स्तुति कर, अपने जीवन को नष्ट मत कर। हाँ, जीवन नष्ट मतलब वही जन्म मृत्यु में। और यह भी हो सकता है कि ज्यादा वो गड़बड़ किया तो मनुष्य जन्म से का और नीचे चलेगा। कहा कि वो इंद्रमित, वह परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर ही स्तोता, स्तुति के योग्य है। वृषणम, वही हम पर सुखों की वर्षा करता है। सचा सुते मुहुरुत्था संसद, सचा सुते, इस संसार में, इस जीवन के प्रत्येक यज्ञ में, प्रत्येक कार्य में उसी का बार बार मुहुरुत्था, बार बार उच्च स्वर से उसी का गान करें, उच्च स्वर से कोई भी काम उस परमात्मा की। कल मैंने बताया था पिछले एपिसोड कि गणपति पूजा कैसी होती है, किसकी होती है। मंत्र कभी विचारे नहीं किया मंत्र में? तो ये विचार करने की चीज है कि जो है वो कह रहे कि माँ चिदन्यत विसंसत, की स्तुति मत करो, भले चुप रहो। अगर भगवान की स्तुति नहीं कर सकते हो चुप रहो। और तुम अगर जो है नहीं चुप रहोगे, इधर उधर स्तुति करोगे, तो फिर जीवन नष्ट हो जाए। कैसे मालूम? कि जैसे बरसात आती है और फिर वो मेढक आ जाते हैं, टर टर गाँव बिहार में देखो तालाब वाला किनारे कैसी आवाज आती है। अच्छा, वो आवाज निकालता है, उससे उसका क्या फायदा होता है? कोई फायदा नहीं। एक फायदा होता है कि वहीं घास में कहीं सांप भी बैठा है। बरसात में सांप भी बिल से बाहर आ जाते हैं, और वो उसको पता चल जाता है यहाँ पर है हमारा शिकार, तो मालूम गप से निकल गया मेढक। ये है कि जब वो हम भजन कर रहे हैं, जो ईश्वरीय भजन करता है, आत्मचिंतन करता है और अनात्म का नहीं करता, तो जो जिसका भजन कर रहे वही मालिक है, परमेश्वर मालिक है। वो जब तक जीवन ठीक समझेगा चलाएगा, और उसी ने हमको बनाया है, संसार बनाया है, हमको भी बनाया। ये मशीन उसी की बनाई हुई है। अब जिस इंजीनियर ने मशीन बनाई है उसी को पता है कैसे बंद होगी, कैसे चलेगी। तो जब समय आएगा बंद करने का, यानी जीवन का अंत समय आएगा, धीरे से वो स्विच दबा देगा, बस कोई कष्ट नहीं, चले गए। और जो इधर उधर भजन कर रहे हैं तो उनके लिए यमराज वाली व्यवस्था है। हाँ, यमराज वाली। अब यमराज की व्यवस्था कैसी कि वो आया, वो तो जानता है ये आत्मचिंतन में लगा है, ईश्वर के अलावा किसी को मानता नहीं है, तो उस मशीन के पास वो नहीं जाएगा, उसको परमात्मा ही बंद करेगा तो हो। और जो चिल्ला रहे हैं और तमाम, तो समझ रहा है अच्छा ये इनको हम बताएंगे। तो देखो कैसे कैसे मौत रहती है, वो कैसे यमराज जो है, यमराज खेल चलता है। मालूम पड़ा किसी का हार्ट दबा दिया, हार्ट फेल, किसी की ट्रक से टकरा दिया, कोई मोटरसाइकिल बुद्धि फेर दिया, मोटरसाइकिल लिए जा रहा झमाझम 100 किलोमीटर,
और तनी डगमगाए कोई कुत्ता तक आ गया, गए ऐसे तोड़ फोड़ के, उसको पता ही नहीं ये मशीन बंद कैसे होती है। मशीन तो परमात्मा की बनाई, इमराज की तो बनाई है नहीं। है कि जैसे कोई कारखाना हो और तो मिस्त्री जानता है ऐसे बंद होती है, और हम आप जाएंगे तो कैसे बंद करेंगे, मालूम पड़े कारखाना भी तोड़ डालेंगे और अपने को भी चोट लग सकती है। तो जो है फिर यमराज उसको तोड़ता है भाई। अगर यमराज के जो है प्रकोप से बचना चाहते हो तो भगवान का भजन करो। तो जो है प्रत्येक यज्ञ में ये क्यों कहा कि ये नहीं कि अभी धनतेरस आएगी तो लक्ष्मी की पूजा होगी। अरे हम प्रार्थना करते हैं, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें सर्वम मम देव। प्रार्थना वही तो कह रहे कि हम पठन पाठन पता नहीं कैसे करते हैं कि उस ईश्वर की ही प्रार्थना में कहा गया तुम्हें वो माता, तुम्हें हमारी माता, यानी माता में तुम्हें हो, पिता में भी तुम ही हो। ये भी, और चाहे वैसे ही अर्थ लगाओ कि असली माता पिता तो वही है, जो शंकर भगवान है वही हमारे माता भी हैं पिता भी हैं। हाँ, वो परमात्मा जो है वही हमारा माता पिता। तुम्हें माता, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही विद्या हो। हमने विद्या के लिए एक देवी बना ली अलग। हाँ भाई, पता नहीं क्या पढ़ते हैं, क्या समझते हैं। द्रविड़म यानी धन भी तुम ही हो। तो हमने नाना जो रूप रखे हैं, यही है जीवन को नष्ट कर। माँ चिदन्यत विशंसक सखायो, ऐ मित्रो उस एक ही की स्तुति कर, अन्य नहीं। यह नहीं कि वो जो है धन किसी और से मिलेगा, ज्ञान किसी और से मिलेगा, और जो है सब चीजें अलग अलग मिलेंगी। इस तरह जो है नाना भाव की जो कल्पना करता है, वो अपने को नष्ट करता है। मृत्यु से मृत्यु आपनोति ये नाना उपस्थिति कठोपनिषद, इस तरह एक मंत्र है बहुत। तो ये हमको विचार करना है, ऐसे वेद की आज्ञा है। और देखो कि यस्मिन् पृथ्वी चान्तरिक्षं होतं मनः स प्राणैश्च सर्वे तमेवैकं जानत्यात्मानम् अन्यवाचो विमुच्यत अमृतस्य सेतु। बिल्कुल स्पष्ट, अन्यवाचो विमुच्यत, अन्य बातें करना छोड़ दो। मुंडक उपनिषद में मंत्र क्या कहता है मंत्र कि अस्मिन दो पृथ्वी चांतरिक्षम, यहाँ पर ब्रह्मांड और पिंड दोनों का वर्णन है कि जिस परमात्मा में यस्मिन दो पृथ्वी चांतरिक्षम, दुलोक, पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष लोक, तीनों लोक जिस परमात्मा में स्थित है, मोतम ओत प्रोत हो रहे हैं, मोतम मनसा प्राणैश्च सर्वे, इस आत्मा में, ये हमारा जो मन है, समस्त प्राण नहीं सभी इंद्रियां, ये जिस आत्मा में ओतप्रोत हो रहे हैं कि पिंड में आत्मा, ब्रह्मांड में ब्रह्म, उस ब्रह्म में जो है तीनों लोग ओतप्रोत हो रहे हैं। इस आत्मा में जीवात्मा कह दो कोई बात नहीं, जीव कह दो, इस जीव में सब मन और हमारी सब इंद्रियां, समस्त प्राण ओतप्रोत हो रहे हैं। तो उपनिषद कहता है, अंगिरा ऋषि का उपदेश है कि जो है तमें वेकम जानत आत्मानम, उस एक आत्मा को जानो। ये जो आत्मा ब्रह्म, मतलब जीवात्मा और ब्रह्म, इन दोनों का समायोजन उस आत्मज्ञान में हो जाता है। हाँ, उस एक आत्मा को जानो। तमें वेकम जानत आत्मानम अन्यवाचो विमुच्यत, अन्य बातें करना छोड़ दो। कितना स्पष्ट लिखा है।
अन्य की स्तुति करना छोड़ दो, केवल आत्मचिंतन करो। हाँ, केवल। और आगे कहते हैं अमृतस्य सेतु, अमरता की ओर जाने का यही अकेला पुल, इस भवसागर को पार करने का, बैतरणी को पार करने का यही एकमात्र पुल है। यस्मिंदो पृथ्वी चांतरिक्षम मोतम मनः सा प्राणय सर्वे तमेवेकम जानथात्मानम अन्यावाचो विमुच्यत अमृतस्य सेतु। हमारे हम अपने महापुरुषों कहाँ बात मानते हैं, उनकी पूजा शुरू करती है। आपको ये श्लोक सुनाया था, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम युक्तो न। भगवद गीता के श्लोक सुनाया था पहले कि अध्यात्म, अध्यात्म का अर्थ ही होता है आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा का मनन चिंतन करना, यही अध्यात्म है। इसके अलावा अध्यात्म नहीं है। इसके अलावा चाहे कुछ समझो आप, कहने के लिए धार्मिक हैं, ठीक है, कर्मकांड करते हैं, धार्मिक हैं, आध्यात्मिक नहीं। आध्यात्मिक वो होता है जो सब कुछ छोड़कर एक आत्मचिंतन में, एक परमात्मा को मानता है, आत्मचिंतन में लग जाता है। और आत्मा की भी आत्मा, परमात्मा आत्मा की, आत्मा की खोज करेंगे, उसका कनेक्शन है परमात्मा से। यही मार्ग है, उपाय है। और अनात्म वस्तु हम लगे तो फिर अनात्म लगे रहो। हमारे ऋषि कह गए अन्यवाचो विमुच्यत अमृतस्य सेतु। हमारे महापुरुष कह गए अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन। हाँ, उस तत्व ज्ञान, आत्म का ज्ञान, उसको देखना, उस आत्मा को देखना। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इसको ज्ञान कहा गया है। नित्य प्रति अपनी आत्मा का मनन चिंतन करना, ध्यान करना, इस प्रकाश स्वरूप का, इसको ज्ञान कहा गया। अज्ञानम यद्तो न था, इसके अन्यत्र कुछ भी आप करते हैं वो अज्ञान है। देखो छांदोग्य उपनिषद में एक कथानक आया है, बड़ा सुंदर। तो शायद अगर वेद में कुछ रुचि रही होगी तो आप वैदिक साहित्य में पढ़े होंगे या सुने होंगे, पुराण वाले तो सुनाते हैं। छंदोग्य उपनिषद में एक आख्यान आता। एक राजा था ज्ञानश्रुति, उसका नाम था ज्ञानश्रुति। बहुत प्रतापी राजा था, इतना प्रतापी राजा था कि उसके राज्य में प्रजा जो है बिल्कुल एकदम सुखी। जगह जगह कुएं, बावली, धर्मशालाएं, हाँ, भोजनालय बनवा दिए, कोई भूखा दुखा है खाओ। और जिस शहर में वो रहता था वहां तो फिर पूरा महल चारों तरफ, चाहे कोई अतिथि आए ठहरे, खाए पिए, ऐसा उसकी मतलब जय जयकार थी। अब उस राजा जानश्रुत के जो है शहर से, उसमें दिखाया गया दो हंस, हंस निकले। हाँ, वही हम लोग कथा किस्सा कहानी में हंस की जोड़ी, हंस हंसनी बतला रहे हैं। तो वहां हंस जो है, हंस महात्मा को कहते हैं। जैसे हंस और परमहंस बड़ा महात्मा होता है, द्वैतवादी होता है। परमहंस द्वैतवादी संत होता है। हंस वो होता है जो परमात्मा को जानता है, अपने जानता है, दोनों पृथक। और दस में वो कहता मैं ही शिव। फिर वो नीचे उतर आता है, फिर वो कहता है मैं जो है बिंदु हूं, वो सिंधु है। ऐसा भी होता है, लेकिन एक समय आता है। तो वो हंस यानी महात्मा लोग दो निकले उधर और ठहरे वहां। तो वो आपस में बतियाने लगे। एक महात्मा जो है वो राजा की तारीफ में लगा कि देखो
ये राजा बहुत प्रतापी है। और इससे कोई वाद विवाद शास्त्रार्थ मत करने लगना, नहीं तो नीचा देखना पड़ेगा। तो एक महात्मा उसने राजा की तारीफ पुल बांध रहा था, तो ज्यादा उसने तारीफ की तो दूसरा फिर उस पर नहीं रह गया। का तू तो ऐसे इस राजा का बखान कर रहा है जैसे वो रैक हो। तो पहले वाला महात्मा चौक है, रैक कौन है? तो उन्होंने कहा रैक वो है कि साम्राज्य में जो भी कोई कर्मकांड दान पुण्य करता है उसका फल रैक को मिल जाता है। रैक वो विद्या जानता है। और राजा जो है वो ऊपर टहल रहा था महल, इन महात्माओं की बात सुन रहा था। तो उसने कहा रे ये रैक कौन है? हमने तो रैक का नाम भी नहीं सुना। तो जैसे ही सवेरा हुआ, मंत्री आया तो उसने मंत्री से कहा भाई महामंत्री ये रैक कौन है? रैक से मिलना है। कि रैक वो विद्या जानता है कि जो है वहां संवर्ग विद्या का वर्णन है। संवर्ग विद्या मतलब कोई आत्मज्ञानी जो होता है वो उस क्षेत्र के समस्त पुण्य को अपने मतलब अपने में समाहित कर लेता है। कोई यज्ञ करे, कोई धर्म का कार्य करे, वो उसका फल उसको मिल जाता है। अब जैसे सोचो बेकार, और फल उसको मिल जाता है, वो फल रखता थोड़ा ही है, वो कई गुना करके वो जन कल्याण में दिखाई पड़ता है। हाँ, जैसे कोई योगी महात्मा जहां रहता हो वहां ऑटोमेटिक खुशहाली आएगी, ऑटोमेटिक। लेकिन वो असली राजा वही है। मतलब जैसे संवर्ग विद्या यूं समझो जैसे ताश का खेल होता है, ताश का खेल तमाम पत्ते फेंकते रहो और जिस समय इक्का कोई मारता है सब पत्ते गए, सब पत्ते मतलब वो जीत गया, सब समेट लिया उसने। ऐसे ही वो संवर्ग विद्या को जानने वाला होता है। संवर्ग विद्या ही जो अभी तक हम लोग चर्चा करते हैं कि एक आत्मा की तरफ जब कोई चल देता है। खैर वो रैक को जो है ढूंढेंगे भाई, जहां जहां भव्य दिव्य आश्रम गए तो हम पता करें क्या कोई यहाँ रैक को है कि नहीं, रैक को नहीं। ढूंढते ढूंढते पूरा दिन हो गया, तमाम सैनिक लगा दिए। बड़े बड़े महलों में देखा, महलों में तो पहुंचे नहीं हो गए, बड़े बड़े आश्रमों में ही देखा। लौट आया सब जो सैनिक वैनिक भेजे गए। मंत्री होशियार था तो बताए महाराज मिले नहीं, नहीं मिले। कहाँ कहाँ ढूंढा, बताए। अरे एक भव्य दिव्य आश्रम में रह रहते हैं, उनको कहीं गरीबों की बस्ती में देखो, जहां सज्जन लोग रहते हैं वहां देखो। तो फिर चले गए, अगले दिन फिर ढूंढना शुरू किया, गरीब बस्ती हम देखा। तो रैक कुर्सी जो थे वो बैलगाड़ी चलाते थे, समझो आप। मतलब जो बाजारें लगती थी पहले, तो उन बाजारों में हमने भी बचपन में देखा कि बड़ी बड़ी दुकानें, लोग बैलगाड़ी लाद के दुकान सामान और बाजार में छोड़ आते थे। एक आध रुपया मिल जाते थे, वो फिर उधर से लेते आते थे। तो वही काम रैक करते थे। और गाड़ी जहां पर खड़ी होती थी बैलगाड़ी, जिन्होंने देखी होगी जानते हैं, जब बैलगाड़ी खड़ी कर दी जाती है, बैल निकाल दिए जाते हैं तो पीछे सिरा ऊंचा हो जाता है। अक्सर लोग पहले गांव देहात में जब व्यवस्था नहीं थी तो वो उस गाड़ी के नीचे ही अपना बैठ जाते थे, लेट जाते थे। से सर्दी वर्दी है, नीचे ले जाइए, लेट जाते थे। वो जो है ऊपर तो सोच नहीं करती थी। तो रैक कुर्सी वहीं गाड़ी के नीचे अपना जो बैठ जाते थे, वहीं अपना भजन करते थे। ऐसे रैक कुर्सी थे। और वो जैसे मतलब कुछ पैरों में दाद वाद कहीं कहीं थी तो खुजला तो रहते थे।
समझो रैक कुर्सी। तो वहां जो है वो ढूंढते ढूंढते उस बस्ती में पहुंचे जहाँ रैक है। तो पूछा कि वो क्या यहाँ रैक है? मैं कहा रैक, वो गाड़ी वाला रैक? कोई गाड़ी वाला? कि हाँ, कि वही रैक है। कि अच्छा वही है, तो बताओ कहाँ में? तो परेशान हो चुके ढूंढे ढूंढे। तो बता दिए वहां बस्ती के बाहर जो है वो एक बैलगाड़ी होगी, उसके नीचे बैठे भजन कर रहे होगे, वही रैक है। वो सिपाही जो है पहुंचे वहां, पूछा उनसे कि महाराज क्या आप ही रैक को है, रैक कुर्सी है? तो ने हाँ मैं रैक को हूँ। तो वो सब सिपाही आए और बताया कि मिल गए महाराज वहां है। तो राजा जो है तमाम धन धान खच्चरों में लगवा के बताया कि मतलब गरीबी हाल में बताया उन्होंने, कैसे ऐसे हैं, लड़िया चलाते हैं बेचारे, हैं नीचे लड़िया बैठ के भजन करते हैं। तो उन्होंने सोचा कुछ माल पानी कमी है, माल पानी ले चलो तो वैसे खुश हो जाएंगे, आपको मतलब जो है ज्ञान दे देंगे, संपर्क विद्या बता देंगे। भाव उसका ठीक था, लेकिन वो बुद्धि में उसके वो धन दौलत बसी थी, वो उसी हिसाब से गया आदर करने ऋषि का। हाँ, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ ऋषि सामने कि देखो ये खच्चरों में जो है सब स्वर्ण मुद्राएं भरी हैं, और ये जो जिस गांव में आप ठहरे गांव भी हम आपको दे देते, आप आराम से रहो और हमको विद्या बता दें। तो वो ऋषि झल्ला गए। हाँ, बहुत शब्द प्रयोग किया, वो हम कह नहीं सकते कि अरे शूद्र भाग जाए यहाँ से, सब ले जाए अपना सामान, ऐसे। राजा डर गया, ठीक है, चला गया। तो राजा ने फिर वही से सोचा जैसे उसकी सोच थी। उसने सोचा कुछ कम सामान लेके गए हमको लगता है। तो उसने उन्होंने फिर और तमाम जो है दुगना तिगुना भरवाया सामान, और एक अपनी कन्या को ले गया कि ऋषि अकेले हैं, उनकी सेवा है। फिर पहुंचा महाराज, दया करो। तो उन्होंने देखा, लड़की की तरफ भी देखा, बताया कि लड़की आपके लिए सेवा के लिए लाए हैं। और अपने गले में कीमती मोतियों की माला थी, हाथ में, वो भी उनको दे दिया, महाराज ये भी हमको जो है वो संपर्क विद्या बता दो। तो ऋषि ने देखा है मूर्ख है, इसको तमीज नहीं, लेकिन इसके जिज्ञासा बहुत है ब्रह्म ज्ञान की। तो उनका ठीक है, ये सब अपना ले जाओ, तुमको हम विद्या बताएं। तो ये जो है हमारे ऋषियों का ज्ञान है, ऋषियों की परंपरा है, ऋषियों का चलन है कि वो जो उसको ढूंढने गए भव्य दिव्य आश्रम में, तो वो चिल्लाया महामंत्री बेवकूफ कहीं, ये भव्य दिव्य आश्रम में ऋषि रहते हैं। सोचो, ये जो इतने भव्य दिव्य आश्रम है, वो आश्रम की देख रहे वहां पैसे हिसाब किताब लगाएंगे कि आत्मचिंतन करेंगे? और एक कुर्सी थे, बस रोटी की व्यवस्था हो जाती थी उनकी। हाँ, भीख नहीं मांगते थे, अपना भजन करते थे, यही उनका जीवन था। तो वो जो है हज जो संत महात्मा थे वो जानते थे ये जो है एक पहुंचा हुआ संत है। तो ये हमारी परंपरा है कि हमारे प्राचीन ऋषि जो आश्रम में रहते थे, मतलब गुरुकुल चलते थे, गुरुकुल में वो राजा ही लोग व्यवस्था कर देते थे, वो छात्रों छात्रों को टहलने वहलने रहने वगैरह की। और बाकी छात्र जो है वो शिष्य वो अपना भिक्षा मांग लाते थे, अपना भी खाते थे, गुरु भी खाते थे। कोई विशेष कमी हुई तो राजा वगैरह कह देते थे वहां से, विशेष कमी होने पर, वरना नहीं। तो उन ऋषियों से अगर टेलीखा रहा है मामला, हम्म देखो, आपको मतलब आधुनिक समय में जो है जो ऋषि हुए उनको बताएं कैसा हम लोगों का ज्ञान था, कैसा देश था।
कबीर का नाम है। आपने शायद सुना हो, ना सुना हो सुन लीजिए इसमें महिमा कि वो जो है कबीर थे। कबीर समय में ही गुरु गोरखनाथ भी थे, और गुरु गोरखनाथ बहुत प्रचंड संत। ज्ञान उतना प्रचंड नहीं था, लेकिन बहुत ही वो दुर्वासा टाइप थे। गुरु गोरखनाथ जो गोरख पीठ है, यही इसी के वो अधिष्ठाता गुरु गोरखनाथ, जहाँ अपने मुख्यमंत्री उसी परंपरा से आ रहे। तो क्या करते थे, जहां कहीं पाखंड आडंबर देखा उससे बात करते थे, उसको जो है जबरदस्ती उसको कहते चेला बना, और उसके चेले जितने थे उनको सबको भी अपना चेला, पूरा पंथ ही जो है हजम कर जाते थे गुरु गोरखनाथ। अब वो रामानंद भाई अच्छे महात्मा थे, सज्जन, भले आत्मज्ञानी नहीं थे लेकिन सज्जन। तो वहां आई पहुंचे, इनको पता चला कि वो भी पाखंड फैला रहा, घंटी आने वाला है महात्मा। पहुंचे वहां, और पिछले आख्यान में बता चुके हो, कबीर को प्रवेश तो वहां मिल गया, लेकिन कबीर मंदिर बाहर बैठे रहते, भजन करते रहते बहुत दिन तक, बहुत दिन तक। कबीर सिद्धियां हो गई तब भी वहीं अपने मंदिर बाहर बैठे रहते, अंदर प्रवेश नहीं मिला। तो जब खबर पहुंची कि गुरु गोरखनाथ आए, तो रामानंद समझ गए अब तो ये सब मार्ग हमारा, हमको भी चेला बनना पड़ेगा और इनको सबको। तो बड़ा उदास रामानंद, बहुत उदास। तो चेहरा बता देता है। तो कबीर भी देखे, कबीर ने क्या गुरु, क्या बात है गुरु जी? कि कुछ नहीं कबीरा, ठीक है। कि नहीं ठीक नहीं, आप चेहरा देखो ठीक कैसे, आप हमको बताओ क्या बात है। तो सोचे कबीरा क्या करेगा, लेकिन जिद कर रहा, चलो बता दो। तो बताई पूरी बात कि बस इतनी बात है। ऐसा करो, यहाँ बाहर तो हम ही बैठे ना, आप तो, हम लोग अंदर रहेंगे, आप लोग अंदर रहो, पहले तो हमसे भेंट होगी। तो उनका ठीक है कबीरा, उनको विश्वास नहीं है, लेकिन करते तो क्या करते हैं, कोई चारा भी तो नहीं था। ठीक कबीरा। गुरु गोरखनाथ, अब गोरखनाथ वहां पर त्रिशूल गाड़ दिया, और त्रिशूल की नोक पर बैठे, सिद्धियां थी ना गोरखनाथ। पहुंचे कहाँ, रामानंद, बहुत कड़क आवाज। कबीर ने देखा तो अपना जप्पा डाले रहते थे, कबीर करते रहते थे, देखते रहते कौन गाया कौन गया। तो जब आंख देखा तो जान गए गोरखनाथ आए हैं। देखा त्रिशूल की नोक पर बैठे। तो कबीर जो है सूत भी काटते थे, सूत भी काट रहे, सूत भी काट रहे थे, तो भजन भी करते जाते। हाँ, जैसे हम लोग कहते हैं ना, कुछ भी काम करो त्रिशूल जपते रहो। हाँ, खाना बनाए महिलाएं, त्रिशूल जपते रहे, देखो भोजन कैसा होता है, जो खाएगा वो भी शुद्ध हो जाएगा। हाँ। तो कबीर ने देखा, तो कबीर वो सूत की जो गुल्ली पकड़े थे वो इसे ऊपर फेंक दी हवा में। जो गुल्ली फेंक दी तो धागा सीधा हो गया, और धागे के ऊपर कबीर बैठे। कबीर को भी सिद्धियां थी, धागे के ऊपर बैठे और कहे हाँ बताओ क्या बात है। तो आवाज आई गुरु को वरना, तो लेकिन कोई आदमी दिखाई न पड़े। कहे कौन, कहाँ हो तुम? कह रहे ऊपर देखो। तो ऊपर देखे धागा सीधा, उस पर कबीर बैठे। तो गुरु गोरखनाथ सोचे ये कोई हमसे बड़ा सिद्ध है। तो गुरु गोरखनाथ अपने चेलों से कहे ऐसा करो, चलो यहाँ। तो चल दिए वो। अरे कबीर जो है फौरन वो धागा होगा समेटा, और आगे दौड़ गए, गुरु गोरखनाथ पैर पकड़ लिए। अरे महाराज, बड़ी मुश्किल से दया हुई, आप ऐसे जा रहे हैं, कुछ तो हमको सेवा करने में मौका दो, देखो। ये भाव होता। तो अब वो तो ठंडे हो गए, तो उनका ताव सब ठंडा हो गया गोरखनाथ का। हाँ, अकड़ सब ढीली। तो उन्होंने कहा भैया कबीर कह रहा है तो रुक जाओ थोड़ा। रुके,
कोई व्यवस्था नहीं आश्रम में। अब कबीर ने अपनी सिद्धियां प्रेरित कर दी, बहुत शानदार व्यवस्था गुरु गोरखनाथन के चेलों सबकी, कि बिल्कुल गुरु गोरखनाथ इतना प्रसन्न हुए, इतना तृप्त हुए कि कबीरा इतनी सेवा तो मेरी कभी हुई नहीं जीवन में, इतना आदर कभी हुआ ही नहीं। ये ऋषियों की महिमा है। अरे जैसा बाप होगा वैसा बेटा होगा, कि भोलेनाथ वो जो है राख लपेटे, अब है क्या अवडरदानी है, राख लपेटे मतलब कुछ है ही नहीं, कपड़ा लत्ता नहीं, घर परिवार नहीं, कोई मकान नहीं। अब है क्या अवढरदानी, उनसे बड़ा कोई दानी नहीं, जो भी भगवान लोग समझते हैं वो भी ना अवढरदानी। तो उनकी संतान क्यों नहीं होगी? कोई ऋषि महात्मा कितना भी, वो तो साधारण रहता ही, क्योंकि त्याग है उसके अंदर, दिखता है उसके हाव भाव से। और वो अपने भक्त को, अपने शिष्य को क्या न दे देगा कुछ पता नहीं। ये इसलिए कहानी सुनाई कि देखो जो ये गुरु जो बने घूम रहे महंत, बड़े बड़े मठाधीश, किसी संत मेल खा रहा है। रामकृष्ण परमहंस की बड़ी मुश्किल से रोटी चलती थी, विवेकानंद कोई व्यवस्था नहीं थी, वो तो एक उठे शरद बाबू, उन्होंने अपना हाथा दे दिया था और रोटी की भी व्यवस्था करते। विवेकानंद से बड़ा कोई ऋषि है इनमें? तो उनके मरने के बाद में देखो मठ बने कितने भव्य दिव्य, कि जीवन में नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारे अंदर बार बार क्यों चर्चा करते हैं, तमाम जो है जंजाल भर गया, पूरा जो है क्या बताएं, वो शब्द नहीं कह सकते आप लोग, ज्यादा खराब है, पूरा पूरा करकट इकट्ठा कर दिया। वो हमारी गलती भी नहीं है, परंपरागत है, चल रहा है, लेकिन सत्संग बड़ी चीज है। हाँ, तो हम लोग जो है खूब बुद्धि लगा के सुने, सुना होगा, बार बार वीडियो देखिए, बार बार देखिए, बार बार, और जो प्रश्न हो अपना कमेंट में लिखें प्रज्ञान चैनल में, कोई प्रश्न हो करिए आप, और ज्ञान तो गुरु ही देगा। कि जब जहां हमने शिव शिव जपा, अब वो गुरु हमको ज्ञान देगा। वही बिना शिव शिव जपे ये सत्संग ही नहीं समझ में आएगा। हाँ, सब कैसे समझ में आएगा? गुरु को तो स्वीकार नहीं किया भाई, हम इस मार्ग का गुरु भी ईश्वर है, और ईश्वर तो है ही है, भोलेनाथ ही हमारे भगवान है, भोलेनाथ हमारे गुरु है। कभी कोई समय आएगा तो बताऊंगा कैसे पंथ चला और कैसे जो है ये ज्ञान आया। हाँ, जिन्होंने ये पंथ चलाया, सत्संग चलाया, उनको डायरेक्ट ज्ञान हुआ, कोई गुरु नहीं था, बताएंगे किसी को पूरा सटीक तरीके से। तो कहने का मतलब ये जो है, हम लोग अपना जो है, हमको गर्व होना चाहिए कि हम ऋषियों की संतान, उस मार्ग को अनुयायी करें। ये जो बड़े बड़े मठाधीश, हाँ, गुरु वाला तो हम कर चुके हैं, क्या कर रहे हैं, साथ रहे हैं कि अभी 8-10 साल से जो विचारवान हिंदू है समझ ले पा रहा है। दुर्दशा थी हिंदू, यहाँ कोई हिंदू पूछने वाला नहीं, सबकी कदर थी, हिंदू कोई कदर ही नहीं। ये मठाधीश क्या करते रहे, सब वहां राज दरबार में चमचागिरी कर रहे थे,
प्रत्येक बड़ा मठाधीश किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। अपना जो है उसको अपने आश्रम में बचत करनी है। हाँ, सरकार के खिलाफ चलोगे तो क्योंकि दौलत इकट्ठी कर ली, उसकी सुरक्षा कैसे करोगे? भगवान चिंतन करोगे? अरे व्यवसाय चल रहा है धर्म के नाम पर, व्यवसाय, आम आदमी शोषण हो रहा है। अब हम जैसे लोग जानबूझ के शोषण करवा रहे, चलो भाई खुदा न दे। अरे ये तो कहा जाएगा कि हम भी कहीं मतलब पट्टा डालें कहीं का। हाँ, पट्टा 600 शौचालय वाला चाहे आश्रम हो और चाहे कोई हो, पट्टा डाल रखा है। पट्टा बता चुके हैं फालतू। खैर, तो ये सत्संग सुने। हाँ, कि एकमात्र वो परमात्मा ही उपासना योग्य है। जो शंकराचार्य का आत्मानात्म विवेचनम, ये आत्मानात्म की आप स्वयं विवेचना करो, स्वयं फार्मूला लगाओ कि ये नित्य है या अनित्य है। ये जो हम लोगों का जो ईश्वरीय ज्ञान नहीं, जो उसमें बाधा है, सबसे बड़ा बाधा जो है पतंजलि से कहते हैं अविद्या। तस्य हेतु अविद्या, अविद्या है। अविद्या क्या है? शायद किसी एपिसोड में बताया, नहीं बताया तो सुन लो एक बार, कि अनित्य असुचि दुखानात्मस नित्य सुच सुखात्म ख्यातिर अविद्या। योग दर्शन में सूत्र आया, जो नित्य नहीं है, बनने बिगड़ने वाला है, अनित्य है, पैदा होने वाला है, जन्म मृत्यु में फंसा हुआ है, नित्य है वो। लेकिन हम उसमें नित्य की भावना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। असुचि, जो हमको पवित्र नहीं करता वो काम कर रहे हैं, और जो दुखदायी चीजें हैं उनमें हम संलग्न हैं। संसार की हर वस्तु से कभी न कभी मनुष्य को घृणा हो जाती है। और जिसके पाने से कभी घृणा नहीं होती, कभी आनंद कम नहीं होता, वह परमात्मा है। ये कभी न कभी कमी महसूस हुई तभी तो हमने दर्जन भर रखे है। अगर हमको निरंतर आनंद, निरंतर हम आगे बढ़ते हैं, तो क्यों हमें दर्जन भर रखते हैं? ये सोचने की बात है। हमारे वेद ठोक के कह रहे हैं, अन्य आवाचो विमोचन अमृत से बताया। तो आप लोग जो है, ये जो अभी तक आज 10वां आख्यान है, इसमें हमने प्रयास किया कि आत्मनात्म का विवेचन किया जाए, सत्य और असत्य का विवेचन किया जाए। तो सत्य को तो ज्यादा समझना नहीं है, ये असत्य, अंधविश्वास, आडंबर, यही समझना है कि ये हमारे दिमाग से हट जाए तो सत्य से तो जुड़ ही जाएंगे, और जुड़ते ही आनंद, जुड़ते ही आनंद। तो आप लोग खूब शिव शिव जपते रहिए। वो गुरु भी है हमारा। सभी का वो प्राचीन ऋषियों का सब गुरु, सब कितने बार बता चुके, सब पूर्व वैसा गुरु, उसी गुरु मान लो आज से। खैर, संसार में कोई कर रखा, कोई बात नहीं, उसका भी आदर करते रहो, मेरे कहते उसको लात मार दो ना, उसका भी आदर करते रहो। लेकिन असली गुरु परमात्मा है, उसे स्वीकार करो और शिव शिव जपते रहो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, देखो फिर कैसे जीवन बदलता है। तब यही आख्यान समाप्त किया जाए। भाई शिव शिव जपो, को ध्यान करो, प्रार्थना कर ली जाए। अग्ने नये सुपथाराय अस्मान्
विश्वानि देवयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जुहुराड्मेनो भूयिष्ठां ते नमा उक्तिं विधेम। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मुझे उस मार्ग से ले चलो जो सुपथ, जिस मार्ग से हमारे विद्वान महात्मा ऋषि योगी गए हैं। योद्धस्मज्जुहुराड्मेनो, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उनसे हमारा संघर्ष कराओ और संघर्ष कराकर मुझे विजयी बनाओ। हम आपकी बार बार स्तुति करते हैं। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम् उच्चरत् पश्येम सर्वदा शतं जीवेम सर्वदा शतं शृणुयाम सर्वदा शतं प्रब्रवाम सर्वदा शतं अदीनां स्याम सर्वदा शतं भूयश्च सर्वदा शतात्। उस विराट पुरुष की आंख, ये जो सूरज सामने चमक रहा है, वो देवों के हित के लिए चमक रहा है। हाँ, हम सूर्य उदय होने पहले देखें तो उस विराट पुरुष की दया से हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक बोलते रहें और 100 वर्ष तक अधीन होकर जिए। अधीनाम श्याम, अधीन हो गए सर्वदास्तम, वो यश्च सर्वदास्ता, इससे अधिक भी इसी प्रकार से। और ओम सहनावत सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, साथ साथ भोग प्राप्त करें और साथ साथ पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया साथ साथ तेजस्विता को प्राप्त करें। जो हमने बताया और आपने जो कुछ सुना दूसरों को भी बताएं, दूसरों को भी बताएं, शिव शिव जपते रहें, नहीं तो पावर नहीं आएगी। हाँ, बताने में बहुत हिचक लगेगी। हाँ, अभी सुनाओ, अभी दागने लगे, दागने कुछ अंदर दम हो, शिव शिव जपो, कुछ पावर आए अंदर तो जो है उसको फैलाएं। यही कर सकते हो तो भाई देखो, बड़ा बढ़िया वीडियो आया है, आप भी देखो, फिर तो उसके मोबाइल पर। हाँ, आप भी लाइक सब्सक्राइब करिए, उससे भी कराइए, ऐसे फैलेगा। तेजस्विनावधीतमस्तु हमको आपस में जो है सुना करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हमको त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकार की शांति प्राप्त हो। जय श्री